अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान के साथ अगले मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में आइंदा 2 रोज़ में हो सकता है। अमरीकी मीडिया को वहाँ होना चाहिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब हैं, इसलिए ज़्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान चले जाएं। तेहरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आमादा। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरजीह पाकिस्तान ही होगा। जंगबंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिना क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वफ़द में सदर ट्रंप के ख़ुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, जंग बंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब और सवालों के जवाबात। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। कई दहाइयों बाद अला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान डील अमरीका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज्यादा तिजारती जहाज आबनाए हुर्मस से गुजर चुके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरने वाले जहाजों का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं था। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरिये ने आबनाए हुर्मस में ईरान से मुंसलिक 8 ऑयल टैंकर्स को वापस मोड़ दिया। कुछ टैंकर्स ईरानी बंदरगाहों से रवाना हो रहे थे। अमरीकी फोर्सेस ने रेडियो के जरिए टैंकर्स को वापस चलाने की वार्निंग दी। तमाम टैंकर्स ने अमरीकी अहकामात पर अमल करते हुए अपना रुख मोड़ लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है आबनाए हुर्मस की बंदिश के लिए 10,000 से ज्यादा सेलर्स, मैरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं और हुर्मस की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने जाने वाले तमाम बहरी जहाजों के लिए है। यूरोपीय ममालिक का जंग के बाद अमरीका के बगैर आबनाए हुर्मस की बहाली का मंसूबा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के मंसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले और दीगर फौजी बहरी जहाज भेजना शामिल है। मंसूबे में मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। अमन मुज़ाकरात से मुतालिक ट्रंप का बयान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $91.49 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94.65 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 4,900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 से ज्यादा पर ट्रेड। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफ़ा उमूर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर जाएंगे। फ्रांसीसी सदर के अमेरिका और ईरान के सदूर से फोन पर बातचीत। सदर मैक्रोन का कहना है दोनों सदूर से गलत फहमियां दूर करने का मुतालबा किया। नई जंग से बचने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का मुतालबा किया है। तमाम फरीक लेबनान समेत खित्ते भर में जंगबंदी की पासदारी करे। आबनाए हुर्मस को गैर मशरूत फीसियां
टैक्स आइड के बगैर जल्द दोबारा खोलना चाहिए। मुतहारी फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात जल्द से जल्द बहाल होने चाहिए। चीनी सदर से रूसी वजीर खारिजा की बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा, चीन और रूस के दरमियान मजीद मजबूत स्ट्रेटेजिक हम आहंगी की जरूरत है। दोनों ममालिक को बड़ी ताकतों के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। बदलती आलमी सूरत हाल में चीन रूस ताल्लुकात में इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत मुज़ाकरात हुए। इसराइल और लेबनान का बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुंचेंगे। इसराइल ने अमन के लिए मुज़ाकरात के आज़म का इजहार किया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान टॉमी बैकेट का कहना है, उम्मीद है वाशिंगटन की सालसी में तवील मुद्दती अमन मुआहदे की राह हमवार होगी। इसराइल और लेबनान ने हिजबुल्लाह के असर व रसूख को कम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। लेबनानी हुकूमत रियासत की इजारादारी बहाल करने और ईरान के बढ़ते असर व रसूख के खात्मे का इरादा रखती है। लेबनान ने मुल्क में जंगबंदी और संगीन इंसानी बहरान से निपटने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा किया है। लेबनान पर इस्राइली जारहियत के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत 10 ममालिक की लेबनान पर इस्राइली हमलों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लेबनान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। शहरियों और बुनियादी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हमलों में मुलव्वस ज़िम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। मुज़ाकरात के दौरान इसराइल के लेबनान पर हमले जनूबी लेबनान के मुतारिद इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फौज के तायर सरहद के करीब कस्बे और दीगर हिस्सों पर फिजाई हमले। 24 घंटों में 35 अफराद शहीद, 159 जख्मी। 2 मार्च से शोहदा की तादाद 2124 हो गई। 6921 अफराद जख्मी। शोहदा में 254 खवातीन और 168 बच्चे शामिल। 12 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। गजा के मजलूम अवाम पर जारी इसराइली बर्बरियत में कमी ना आ सकी। गजा में पुलिस की गाड़ी पर इसराइली हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अक्टूबर की जंगबंदी से अब तक 1757 अफराद शहीद, 2111 जख्मी हो चुके। शुहदा की मजमूई तादाद 72,336 हो गई। 1,72,213 अफराद जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा का 90% शहरी बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका। गजा की तामीर नौ पर $70 अरब लागत का तखमीना लगाया गया है। सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब इजाफी देगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मजीद तवील मुद्दत के लिए तौसी दी जाएगी। सऊदी मुआवनत से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू बोले, जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान ने $1.4 अरब यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस कर दिया। GMTN प्रोग्राम और पांडा बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। बैरूनी फंडिंग के जराए बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज किए गए हैं।